बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 23 अक्टूबर है। जस्टिस याहिया अफरीदी का नोटिफिकेशन कर दिया गया जी। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जो हैं अब जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे। काजी साहब जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं। हमने जो आपको खबर दी थी कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको नया चीफ जस्टिस बनाया जाएगा और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब को अगर आपने सुना हो, फिर पीटीआई की तरफ से जो यकीन दहानियाँ पीटीआई को और मौलाना फजल रहमान साहब को करवाई गई थी वो यही थी कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, सीनियरिटी का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके हवाले से कुछ पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान जो हैं वो बड़ी जो हैं वो हैरत अंगेज़ कुछ बयानात दे रहे हैं। जैसे कि एक बयान आया कि जी अब अदालतें जो हैं वो इंसाफ नहीं करेंगी बल्कि हुक्म की तामील करेंगी। बलूचिस्तान जो है वो आपने खो दिया है। ये किसने बयान दिया है? बड़ा अहम बयान है जी। बलूचिस्तान को क्यों खो दिया गया है? बलूचिस्तान के बड़े सीनियर रहनुमा जिन्होंने ये बयान दिया है वो भी आपके सामने रखेंगे। बुशरा बीबी की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि जी उनको फौरी आज रिहा किया जाए, लेकिन उनकी रोककार जारी ना हो सकी। इसके पीछे क्या तफसीलात हैं? क्या कोई डील हो गई है? ज़ैन कुरैशी के हवाले से एक ऑडियो चली कि जी उन्होंने 75 करोड़ रुपए लेकर ये गद्दारी की है। लेकिन कल जो मेहरबानो कुरैशी हैं उन्होंने कहा कि जी मेरे वालिद मोहतरम ने कहा है कि ज़ैन मेरे और मेरे जो नज़रिया है उसके साथ खड़ा है। अल्लाह जो है वो सच जानता है और सच ज़रूर सामने आएगा। ज़ैन कुरैशी के हवाले से क्या खबरें हैं, पीटीआई ने उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। क्या मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, वो इस्तीफ़ा दे देंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई नई तकसीम पैदा होने जा रही है? तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और आजकल तो वैसे भी फायरवॉल एक्टिव है ताकि ये जो सोशल मीडिया के कुछ सहाफ़ी हैं इनकी जो खबरें हैं ये आप लोगों तक ना पहुँच सकें। अब जी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सदर साहब ने साइन भी कर दिए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़रा तमाम जो पूरा एक जो कैरियर रहा है उनका वकालत का उसके ऊपर नज़र डाल देते हैं थोड़ी सी। जस्टिस याहिया अफरीदी जी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए माशियात में डिग्री हासिल की। उसके बाद कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जेस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री हासिल की और इसके बाद वकालत का सफ़र जो है उसको शुरू किया। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर कर दिए गए और अब इस टाइम जो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस हैं। मखसूस नशितों वाले केस का भी हिस्सा थे जो मशहूर केसेस हैं अभी के कुछ रिसेंट। भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का भी हिस्सा थे। मखसूस नशितों वाले केस में इन्होंने 8 अक्सरियती जजेस का साथ दिया था और अपना इख्तलाफी नोट भी लिखा था। इसी तरह फिर इनके बड़े शानदार फैसले हैं जी। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के जज हैं। इनकी ज़ात के हवाले से कोई वो नहीं है कि जी ये कोई जो है कॉम्प्रोमाइज़ जज होंगे या ये होंगे या वो होंगे, लेकिन इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है जी। सुप्रीम कोर्ट को अगर आप लोगों ने पिछले 2 से ढाई साल में देखा हो तो जितनी तकसीम सुप्रीम कोर्ट में पैदा हुई है और उसके फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जैसे कि 14 मई का जो इलेक्शन का फैसला था पंजाब और केपीके में, वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत थी। उसके बाद फिर काजी साहब जो हैं वो आकर बैठ गए और फिर काजी साहब ने जो कुछ किया, बल्ले के निशान का फैसला आया और इलेक्शन कमीशन ने उसकी एक अपनी तशरीह करके जो है पूरा गर्दाल मचा दिया और जो सुप्रीम कोर्ट थी और काजी साहब जो हैं वो खामोश रहे। दरख्वास्त आने के ऊपर तो बेशक कहा कि जी हमने ये फैसला नहीं दिया था जो इलेक्शन कमीशन ने किया, लेकिन उसके ऊपर उसकी ना सरजनिश की गई ना उसको सज़ा दी गई कि जी आपने ये कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर मखसूस नशितों का फैसला आया और जिसके हवाले से काजी साहब ने जो किया और जो कल इख्तलाफी नोट लिखा उन्होंने जाते जाते कि जी 8 जजेस ने जो है बड़ी संगीन गलतियाँ की हैं। सिर्फ मैं और मेरे साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जमाल मंदोखेल जो हैं ये ठीक थे। बाकी जो 8 रुकनी और बल्कि 9 रुकनी जो बेंच था उन तमाम जजेस ने जो है वो गलतियाँ की हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने जाते जाते भी जो है अपना किरदार वाज़ेह किया कि जी मैं तो ये करके जाऊँगा, जो मर्ज़ी आप कर लें। तो अब इनका जी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जस्टिस याहिया अफरीदी का कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम कैसे ख़त्म करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कैसे लेकर चलते हैं। बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, यानी कि अब जैसे ये रिज़र्व सीट वाला केस है, इसके ऊपर मुख्तसर फ़ैसला आ चुका है, तफसीली फ़ैसला भी आ जाएगा चंद दिनों के अंदर।
तो क्या अब ये इसके ऊपर अमल दरामद करवाते हैं, जो कि 9 रुकनी बेंच का फैसला है, होना तो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के तहत फैसला दिया हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है और हुकूमत जो है वो मानने से आ रही है। फिर इसी तरह जो है जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं उनकी पिटीशन जो है वो पड़ी हुई है। फिर 9 मई जो पाकिस्तान में हुआ उसके ऊपर इमरान खान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है पीटीआई, उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन बना देना चाहिए। तो क्या देखते हैं कि उसके ऊपर कोई शफाफ इंक्वायरी होती है। अरशद शरीफ, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे, उनके रिस्क में उनके बच्चों को जो है वो वफ़र रिस्क अता करे। आज उनकी बरसी है, एक बहुत बड़ा केस है। देखते हैं कि जस्टिस शाहजहां अफरीदी जो है वो इस केस के हवाले से क्या अरशद शरीफ की जो फैमिली है उनको इंसाफ दे पाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है जी उनके लिए। देखते हैं कि वो कैसे इसको लेकर आगे चलते हैं। मंसूर अली शाह और तमाम जो सीनियर जजेस हैं जी सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई और आज मुबारकबाद भी दिया उनको कि नहीं जी, आपके साथ हम पूरा ताउन करेंगे, कोई जज जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देगा और जो है सब साथ मिलकर काम करेंगे, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट को और आइन को जो है वो बहाल करवाना है और आइन की हुक्मरानी जो है वो कायम करनी है। ये बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो दिया गया है। ये सोचा जा रहा था कि जस्टिस शाहजहां अफरीदी का जैसे नोटिफिकेशन होगा तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे और उसके बाद आगे जो है फिर हुकूमत के लिए दूध की नहरें बहेंगी, कोई मसला ही नहीं होगा। तो ये नहीं हुआ जी। और अब जो है तमाम जजेस कह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट और आइन की बहाली के लिए काम करेंगे। तो जजेस तो जी डट गए हैं। हुकूमत ने अपनी तरफ से वारदात तो पूरी डाली है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि वो चीफ जस्टिस की डिग्री चेक कर ले, क्योंकि कल अगर कोई फैसला इनको पसंद ना आया तो उसके बाद जो है 20-25 साल पुरानी डिग्रियां निकाल के ले आते हैं कि जी ये जाली हैं और उनके ऊपर फिर जो है फैसले भी दिलवा देते हैं कि जी नहीं, डिग्री जाली है, जो कह दिया वो कह दिया है। तो ऐसा ना करना पड़े। तो उन्होंने कहा कि जी हमारी तरफ से भी एक तमन्ना है उनके लिए और वकला बार भी जो हैं वो जस्टिस शाहजहां अफरीदी के साथ पूरा ताउन करेंगी। लाहौर हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं असद मंजूर भट्ट जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि जी जो जस्टिस शाहजहां अफरीदी हैं इनको इस ओहदे का जो है वो नहीं लेना चाहिए था, इनकार कर देना चाहिए था, इनको अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए था, क्योंकि मोस्ट सीनियर जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के अज़ाइम तो कुछ और थे, मगर इनको वो टारगेट पूरे नहीं हुए। आईनी बेंचों के नाम पर बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है। हामिद खान साहब बोले कि आईनी नहीं, आर्मी तरमीम है। किसी ने मुझे कहा कि पार्लियामान इस सुप्रीम, मैंने कहा GHQ इस सुप्रीम है। तो बहरहाल जी आईनी तरमीम तो हो गई है, अब इसको हम यूं करें या तू करें, आईनी तरमीम जिन्होंने करवानी थी उन्होंने करवा ली है। ना तो वकला तहरीक चली और ना ही जो है वो कोई एहतजाज काम आया। पाकिस्तान में पावर ही जी सब कुछ है और जिसके हाथ में पावर है वो सब कुछ कर सकता है। अब आ जाते हैं कि जी कासिम रोंजो साहब, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अख्तर मेंगल के जो हैं वो सेनेटर हैं जिन्होंने वोट भी डाला, और उन्होंने कहा कि जी 6 लोग आए, वो बड़े जोरावर थे, मुझे उठा कर ले गए, मुझे जहाँ रखा मुझे मलेरिया भी हो गया, बुखार भी हुआ, मेरे डायलिसिस भी करवाए, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे कि जी आप वोट देंगे तो आपको जाने देंगे। मैंने वोट दिया तो उन्होंने मेरी जान छोड़ी। फिर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो थोड़ी देर बाद जो है उनको प्रेशराइज किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया कि जी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अख्तर मेंगल के साथ, वो मुझे पार्टी के प्रेशर की वजह से करनी पड़ी, उन्होंने मुझे लिख कर दिया था तो मुझे वो बोलना पड़ा। उन्होंने उस बयान की तरदीद कर दी जो उन्होंने अख्तर मेंगल के साथ दिया था। तो अख्तर मेंगल साहब का उसके ऊपर ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि जी हम सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर हंस सकते हैं, क्योंकि ये और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा मजाक बन चुका है। सबको सच मालूम है, आपने बलूचिस्तान खो दिया है, आपने बलूचिस्तान खो दिया जी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है उन्होंने दी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल को अगर आप लोग देखते हैं तो जी आपको पता है कि राजी मुझी मार्च जिस तरह कामयाब हुआ, मारंग बलोच ने जो वहाँ तहरीक खड़ी की है जी, और जिस तरह गवादर का जो एहतजाज था, जो प्रोटेस्ट था, उसको जिस तरह उन्होंने कामयाब किया, पूरा बलूचिस्तान जो है उस एहतजाज में पहुंचा, जिस तरह हर्डल्स क्रिएट की गई, जो कुछ किया गया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा एहतजाज जी बलूचिस्तान में हुआ। तो और इसके हवाले से ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो बारहा ट्वीट कर चुके हैं कि जी बलूचिस्तान दहक रहा है, हमें सीरियस जो है उसके ऊपर नौयत की जो है वहाँ कानून साजी करनी होगी। उन लोगों के जो वो बातें हैं उन्हें सुनना पड़ेगा, उन लोगों के जो मुतालबात हैं उन्हें पूरे करना पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ वहाँ गए और हुकूमत गिराई और अपनी हुकूमत बनाई और आ गए, ऐसे बलूचिस्तान जो है वो नहीं चल पाएगा। तो ये जी बहरहाल बलूचिस्तान की सूरत हाल है। बुशरा बीबी के हवाले से जी आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो हैं उन्होंने उनकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है। रोक कार जारी नहीं हो सकी, जज साहब जो थे वो छुट्टियों के ऊपर हैं,
तो अब वो मामला जो है वो कल तक चले गया है। देखते हैं कल क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल आज जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने अच्छा खासा जो है प्रोसिक्यूशन को झाड़ा कि जी ये क्या आपने केस बनाया, पहले भी यही केस था, उसको जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दोबारा केस बना दिया है, तो ये इनका हक है और इनको फौरी रिहा किया जाए। सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि जी दरअसल उनसे सवाल किए जा रहे थे ना कि जी पीटीए का एहतजाज भी कामयाब नहीं हुआ, इमरान खान भी रिहा नहीं हुए, आईनी तरमीम भी हो गई, तो उन्होंने कहा कि जी हम एहतजाज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सोशल मीडिया के दबाव पर आकर लोगों को लेकर आएँ और अपने लोगों को, अपने बच्चों को जो है गिरफ्तार करवा लें, उन्हें मारे पड़वाएं, इन्हें बेरोजगार करवाएं और फिर बाद में उनके जो वालिदैन हैं वो रोते पीटते जो हैं वो अदालतों के चक्कर लगाएं। तो ऐसा नहीं होगा, हम प्रॉपर एहतजाज करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं है जब हम भरपूर तैयारी के साथ जो है वो निकलेंगे। तो ये जी उन्होंने कहा। अब शेख जो वकास अकरम हैं जी, उन्होंने कहा कि जैन कुरैशी और जितने भी लोगों ने वोट डाला या जो हमसे राब्ते में नहीं थे, उन सबको जो है शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। फिर जैन कुरैशी साहब के हवाले से ये भी आज चलती रही ऑडियो की जी उन्होंने 75 करोड़ रुपए जो हैं वो लिए हैं। बहरहाल ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसको इससे भी लिंक किया जा रहा है कि जी जैन कुरैशी ने जो डील की है उसके नतीजे में शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बाहर आ जाएंगे अनकरीब, तो वो भी खुल जाएगी सारी चीज़ें कि क्या चला है पसे पर्दा और क्या नहीं है, तो ये चीज़ें आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएंगी। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि जब अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी बल्कि हुक्म की तामील करेंगी, पूरे का पूरा अदलिया का निज़ाम जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जी ये आप पार्लिमानी कमेटी की सूरत हाल देख लें कि 8 वोट हुकूमत के थे, जिनमें पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमकेएम, तो पीटीआई ने इनकार कर दिया कि जी हमारे जाने का कोई फायदा नहीं है, जो हमारे पास हमारे वोट ही पूरे नहीं हैं, तो हमने क्या करना है वहाँ जाकर, इन्होंने करनी तो अपनी मर्जी है। इसी तरह जुडिशल कमीशन की भी सूरत हाल है, वहाँ जो बेंचेस बनाए जाएंगे यानी उसमें भी हुकूमत की अक्सरियत है, तो बेसिकली तो सारा का सारा जो निज़ाम है उसको कंट्रोल कर लिया हुकूमत ने, और हुकूमत किसके कंट्रोल में है वो अब कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि हुकूमत को कौन चला रहा है। तो बहरहाल ये इस टाइम की सूरत हाल है। देखते हैं कि जजेस जो हैं और जो हमारी बार एसोसिएशन हैं और जो वकला हैं वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। बहरहाल निज़ाम इस टाइम सारा कंट्रोल हो चुका है, तो क्या सूरत हाल बनती है आने वाले दिनों के साथ पता लग जाएगा। अभी तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।